कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? वहाँ नीचे देखो पैच। ये बहुत बड़ी हरी सफेद कालीन की तरह है। और ये हमेशा ऐसा ही रहता है। ये करने से बहुत गुदगुदी हो रही है। हाँ वाकई। इन फूलों को करीब से देखो पैच, ये बहुत खूबसूरत है। ये कितने ताजे हैं और इनकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। मैं यहाँ पूरा दिन रह सकती हूँ। सिंड्रेला, 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 जल्दी नीचे आओ, तुम बहुत सो चुकी। जी माँ, मैं अभी आती हूँ। तुम एक बहुत ही आलसी लड़की हो, पता है? मुझे पता ही नहीं चला कि इतनी देर हो गई। और ये दोबारा नहीं होगा। ठीक है, इस बार माफ करती हूँ। और अगर मेरे घर में तुम्हें रहना है तो तुम्हें सारा काम करना होगा। पर कुछ नहीं, तुम्हारी बहनें प्रतियोगिता के लिए तैयार हो रही हैं। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि उनकी मदद के लिए तुम्हें जल्दी उठना होगा, पर तुम सोती रह गई। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ सिंड्रेला, जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। जी माँ, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ। बेचारी सिंड्रेला, उसकी माँ कितने बुरे स्वभाव की है। सिंड्रेला के साथ नौकरानी से भी बुरा व्यवहार करती है। कभी किसी बच्ची को ऐसी माँ न मिले। ओह, ये तो वही फूल है। मैं सोच रही हूँ कि फूलों के त्योहार का ताज किसे पहनाया जाएगा। तुम्हें पता है कौन जीतने वाला है? मुझे पता है, पर मैं उस पर यकीन कैसे करूँ? शायद मुझे कोई स्पीच तैयार करनी होगी। पर मेरे लिए तुम स्पीच क्यों तैयार करोगी? क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं जीतूंगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों लड़ना बंद करो, क्योंकि तुम दोनों ही बेहद खूबसूरत हो और इस ताज को जीत सकती हो। तुम में से कोई भी इस ताज को जीते, पर फायदा तो हम सभी को होगा ना। हमें शाही खानदान से मिलने का मौका मिलेगा। मीशा, ओ नहीं, देखो मेरी ड्रेस खराब हो गई। क्या हम इसे कॉन्टेस्ट से पहले सुखा पाएंगे? तुमने इन फूलों को मेज पर क्यों रखा? ये कितने खराब है। लेकिन माँ, अपने फूल ऐसे क्यों फेंक दिए? ऐसे मुरझाए हुए फूलों की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी बेटियाँ इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें किसी भी फूल की जरूरत नहीं है। और मेरी बेटियों से मतलब सिर्फ मेरी बेटियाँ, ना कि तुम। अब तुम दोनों जल्दी ऊपर जाओ और अपने कपड़े बदलो। पर उसमें तो वक्त लग जाएगा। हमें देर हो जाएगी। ऐसी हालत में हम जाएं कैसे? अगर तुम्हें सुंदर दिखना है और ताज को हासिल करना है तो जाके कपड़े बदल कर आओ। क्या मैं भी आ रही हूँ? पर अगर ये सब नहीं हुआ होता तो तुम्हें जरूर ले जाती, पर तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहकर उन ड्रेसेस को साफ करना होगा। लेकिन ये सब मीशा की गलती है। बस बहुत हो गया सिंड्रेला, मैंने कहा ना, उन ड्रेसेस को साफ करना और हमारे आने तक खाना तैयार होना चाहिए। माँ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? इस बार कोई गलती मत करना। मैं क्या तुम्हें खुले मैदान के ऊपर से उड़ने का सपना आया?
हाँ, और वो इतना सुंदर था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन फिर एक सांप आया और मेरे सपने को डरावना सपना बना गया। क्या बात है सिंड्रेला? हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशी आएंगी। बिंगो, ये तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? बोलो। हाँ, मैं हो गया हूँ। सपने देखना मुझे आता है और उनमें आगे कैसे बढ़े वो भी। सपने में फूल दिखना अच्छा संकेत होता है, समझी? हाँ, मुझे भी याद आया। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो उन्होंने एक सपना देखा था और उन्हें उसका मतलब भी पता था। उन्होंने देखा था कि एक भूरे भालू का बच्चा उनके सीने से लिपट गया है। उन्हें तभी लग गया था कि उनके घर में गुलाबी बेटी पैदा होगी। और देखो, उनके सपनों की भविष्यवाणी कितनी सच निकली। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह सच बात नहीं है। हाँ। तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं, कुछ नहीं। फिर से कहो मुझे तुमने कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। बिंगो, क्या तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगे? सिंड्रेला, अगर बिंगो ने जो कहा है वो सच है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें फूलों के त्योहार में जाना चाहिए? यहाँ रह के तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि क्या हो सकता है। मैं जरूर जाना चाहूँगी, लेकिन ये सारे घर के काम। उन्हें तो डर है कि तुम उनकी बेटियों को हर आना दो। ये सही कह रहा है, तुम्हें जाना चाहिए। हम भी यही सोचते हैं सिंड्रेला, तुम्हें सपने के पीछे जाना चाहिए। बाकी सारी चीजें हम संभाल लेंगे। आखिर मौके बार बार नहीं आते। हाँ बिल्कुल, मैं जाऊंगी। आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि फूलों के त्योहार की राजकुमारी कौन बनेगी। चलो हम लोग काम करते हैं, मजा आएगा। ठीक है, अब मैं निकलती हूँ। और ये रहा आपका ताज, जिसमें आप सबसे खूबसूरत लगेंगी। फूल तुम पे जचते हैं। तुम बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। ऐसे ही कह रहे सिंड्रेला, अगर तुम कंपटीशन में जाओगी तो तुम ही जीतोगी। हाँ? शुक्रिया बिंगो इतनी तारीफ करने के लिए, लेकिन मेरी बहनें कॉन्टेस्ट में ही है और अगर मैं वहाँ गई तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं घर पे नहीं हूँ। मैंने तो सोचा ही नहीं। कभी कभी तुम कितने बेवकूफी के आइडिया देते हो। मैं जल्दी वापस आऊंगी। चलो जल्दी से अपना मेकअप पूरा करो, तुम्हारे लिए ये कॉन्टेस्ट रुकने वाला नहीं है। माँ, आपको नहीं लगता कि मैं और ज्यादा मेकअप करूंगी तो और अच्छी दिखूंगी? नहीं कैथरीन, तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है। तुम बिना मेकअप के ही सुंदर दिखती हो, इसलिए रहने दो। सुनो माँ, मेरी मदद करो, आखिर मैं ये आईब्रोज नहीं बना पा रही हूँ। ठीक है, करती हूँ। ये फूल आपके लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा। अलविदा। हाँ? हाँ चलो, हो गया। अब मेरे साथ चलो, कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। शायद गलतफहमी हो। बाल बाल बच गई।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ये तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की। ओह, सच में मेरे लिए? ये कितना सुंदर है। शुक्रिया, ये मेरी पसंदीदा है। सुनिए सुनिए, सब लोग मेरी ओर ध्यान दीजिए। फूलों की खूबसूरती की प्रतियोगिता कुछ ही देर में यही शुरू होगी। सभी तैयार रहिए। प्रतियोगिता का आनंद लेने में हमारी मदद कीजिए। जरा इन सभी बेवकूफ लड़कियों को देखो। मैंने कहा था ना तुम ही जीतोगी। आपने सही कहा था माँ, ये साड़ी कितनी बदसूरत है। और उनके हेड्स भी है। और इनका कोई स्तर भी नहीं है। भाइयों और बहनों, खूबसूरती की प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और ये रही हमारी पहली प्रतियोगी, वर्जीनिया वॉन ब्राउन पेपर, मसालों के देश से। ओह, ये कितना खूबसूरत ड्रेस है और इनमें से आज एक राजकुमारी भी बनेंगी। कितना अच्छा है ना? और नींबुओं के देश से मार्गरेट लेमन लाइम। काश मैं इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाती। आइए जजेस की राय लेते हैं। देखते हैं उनकी अब तक की राय क्या है। माँ, क्या महाराज आ चुके हैं? हो सकता है। मैंने तो ये सुना है कि वो भेष बदल कर आने वाले हैं ताकि अपने बेटे के लिए यहाँ एक खूबसूरत लड़की चुन सकें। ओह, तो इसका मतलब वो यही कहीं हो सकते हैं। मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? अगली प्रतियोगी है ड्यूक ऑफ फ्यूल की बेटी। जाओ कैथरीन, तुम्हारी बारी है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और ये सुंदर लड़की जिन्हें आप अपने सामने देख रहे हैं, ये है कैथरीन। और ये है हमारे इस साल के सभी प्रतियोगी। अब देखना ये है कि जजेस इस साल नई फूल की राजकुमारी किसे बनाते हैं। क्या बताऊं, मेरे लिए तो चुनना इस बार बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, मेरे लिए भी मुश्किल है। सभी प्रतियोगी बहुत शानदार हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि कैथरीन की ड्रेस सबसे अच्छी थी। शायद, पर हमको उनके पूरे पहलू देख के मार्क्स देने चाहिए, सिर्फ कपड़े और जूतों के दिखावे पे नहीं। हाँ, मुझे भी लगता है, आप सही कह रहे हैं। मैं तो वर्जीनिया को चुनूंगा। ये तो बहुत ज्यादा वक्त ले रहे हैं। लगता है मेरी दोनों बेटियों में से फैसला नहीं कर पा रहे हैं, पर उन्हें किसी एक को तो चुनना ही होगा। मेरा वोट मैं वर्जीनिया को चुनूंगा। क्या पता आज कौन जीतने वाला है। नहीं, उसे नहीं। क्यों नहीं? हमें तय करना होगा। मुझे तुरंत निकलना होगा वरना देर हो जाएगी। आज तो मजा आ गया। क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिएगा। नाम क्या है तुम्हारा? वापस आओ इधर। उस आदमी ने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी बहनें। मुझे माफ कर दीजिए। लड़कियों, हम जा रहे हैं। हाँ? कितने खूबसूरत फूल हैं। माँ के आने से पहले मुझे घर पहुँचना चाहिए। ओह नहीं, ये तो वही है। रुको। रुको, प्लीज भागना बंद करो।
मेरी बात सुनो, रुको। रुक जाओ। छोड़ दीजिए मुझे। मैंने कहा मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो एक दुर्घटना थी और मैंने आपसे कहा था कि तुम्हारे हैं ना? तुम मेरा पीछा इसीलिए कर रहे थे ताकि तुम मुझे ये फूल दे सको। नहीं, मैं तुम्हें ये देने आया था, तुम्हारी चाबी। ये तुम्हारी जेब से गिरी थी, सही कहा ना? मेरी चाबी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम्हें इनकी जरूरत थी ना? हाँ बिल्कुल। ये लो, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी बातें तुम मेरा पीछा करते हुए भी बता सकते थे। मेरी सांस फूल रही थी। मुझे माफ करना, लेकिन कभी किसी लड़की का ऐसे पीछा नहीं किया ना। मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए थी। मैंने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा कि क्या आप ठीक है कि नहीं। खैर, कोई बात नहीं। माफ करना, मैं डराना नहीं चाहता था। मुझे माफ कर दो। और मैंने अभी तक आपको शुक्रिया तक नहीं बोला। मैं कितनी बुरी हूँ। आप मुझे चाबी देना चाह रहे थे और मेरी गलती के लिए आप माफी मांग रहे हैं। रो मत, अपने फूल ले लो। क्या तुम्हें पता है, ये मुझे भी बहुत पसंद है। देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। क्या हम फिर मिलेंगे? अगर किस्मत चाहे तो। कोई घर नहीं लौटा। सिंड्रेला, तुम कहाँ थी? तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं सिर्फ जंगल तक ही गई थी। तुम्हें इतनी बार समझाने पर भी मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हें इस घर के सारे काम करने हैं, वरना तुम यहाँ से जाओ। मैं वादा करती हूँ ये दोबारा नहीं होगा। माँ, उसे ऐसे मत डांटो। हो सकता है वो यहाँ से जाने की ठान ले। वैसे फूलों के त्योहार की राजकुमारी कौन बनी? आप ही बताओ माँ। समझ नहीं आ रहा कैसे, पर वो वर्जीनिया इस कॉन्टेस्ट को जीत गई। मुझे तो लगता है जजेस को इस बात की समझ ही नहीं है। सिंड्रेला, मेरी इस ड्रेस को छोटा करो, जैसे किसी स्कूल गर्ल की होती है। मैं चाहती हूँ कि ये इतनी छोटी हो कि सब मेरी तरफ देखें। मुझे ये कल सुबह तक चाहिए। मैं कोशिश करूँगी। और मुझे अपनी ड्रेस धुली हुई और आयरन की हुई चाहिए, वो भी कल सुबह। तुम्हें पूरे घर की सफाई अच्छे से करनी है, सारे कपड़े धोने हैं और खाना बनाकर रखना है। जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद खिड़कियाँ साफ करना, फिर फर्नीचर को साफ करना, फिर चांदी के बर्तन चमकाना। मुझे लगता है इतना काम काफी है। तुम्हारी सजा के तौर पर इतना काफी है। अगर ज्यादा काम दिया तो तुम शाम का खाना नहीं बना पाओगी। किस्मत वाली हो जो मैंने तुम्हें इतना ही काम दिया। माफ करना, तुम मुसीबत में पड़ गई, पर हमने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। तुम माफी मत मांगो पैच, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद सोचो कि मेरे पास आखिर क्या है। ये फटे हुए कपड़े और कुछ बचा हुआ चीज। ओह, मुझे चीज पसंद है। ये स्वादिष्ट ये लजीज है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद है। सिंड्रेला, हमें बताओ ना, कॉन्टेस्ट में क्या क्या हुआ? बिंगो की भविष्यवाणी उसके दादाजी जितनी अच्छी नहीं है। तुम्हें बिंगो की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो ऐसी बकवास करता है। एक लड़का मेरी चाबी लौटाने के लिए मेरे पीछे आया था। क्या कहा, एक लड़का? हाँ। अच्छा, तो उसकी वजह से तुम घर देर से आई हो? हाँ, सही कहा तुमने। कल एक नया दिन होगा। सिंड्रेला, अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करती हूँ।